अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है लेक्सस LX 600 2022 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी रेयर है। एक तो ये गाड़ी महंगी काफ़ी है इसलिए, और दूसरा ये गाड़ी रेड रूम के साथ है। रेड रूम वाली गाड़ियाँ पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं और ये गाड़ी फुली लोडेड है। लेक्सस की 600 सीरीज वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। फीचर्स के लिहाज से गाड़ी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है और इसके अलावा इसका इंजन भी अब ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल भी है और पावरफुल भी है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। बट फिलहाल अगर बात की इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 12 करोड़ 20 लाख रुपए है। ये 22 मॉडल है, 25 की फ्रेश इंपोर्ट है और सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फुल साइज लग्जरी SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर में भी फ्रंट लुक इस गाड़ी का सही फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पे ग्रिल हर मोस्टली गाड़ी की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। लिटरली पहले गाड़ियों के साथ ग्रिल आया करती थी, अब ग्रिल के साथ गाड़ी आती है। BMW में अगर आप i7 देखें तो उसकी इतनी बड़ी सारी ग्रिल है। सेम गोस फॉर दिस कार, इसकी ग्रिल बहुत ज़्यादा मैसिव कर दी गई है। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बहुत बुरी। मेरे ख्याल से तो ये बड़ी फिट लग रही है। और बाकी यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक LX 570 जैसी रखी गई है क्योंकि इसके हेडलाइट में भी वही 3 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। DRL का डिज़ाइन भी इसमें L शेप में है और इसके अलावा बोन की कट लाइन्स भी काफ़ी हद तक वैसी ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो थोड़ा सा लुक है ये मॉडर्न कर दिया गया है। फीचर्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव किए गए हैं और यहाँ पे लेक्सस का लोगो जो है ये काफ़ी अंदर दिया हुआ है। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। बाकी ये प्रिंटेड है, इसमें रडार, क्रूज कंट्रोल, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, इस तरह के सारे फीचर्स आते हैं। हेडलाइट्स तो इसकी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत हैं ही, लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लैंप और ऐड कर दिया गया है, वो यहाँ पे नीचे है। जब भी आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स एक ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं और वो बेसिकली इस नीचे वाले प्रोजेक्शन लैंप से आता है। और ये इसकी कॉर्नरिंग लाइट भी है, ये आपको काफ़ी हद तक साइड्स के एंगल्स विजिबल करता है। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है फॉग लैंप की, तो ये फॉग लैंप इसमें अब काफ़ी छोटी कर दिए गए हैं, जबकि LX 570 में ये पूरा बूमरैंग शेप का बड़ा सारा फॉग लैंप था। बट इसके फॉग लैंप के अंदर भी एक कॉर्नरिंग लाइट आती है। यहाँ पे 2 प्रोजेक्शन लैंप हैं जो कि इस तरफ के एरिया को इल्यूमिनेट करके आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल बनाएगा। बाकी ग्रिल्स यहाँ पे साइडों वाली भी काफ़ी बड़ी कर दी गई हैं। बॉडी की स्पेस की इंसेनली वाइड आती हैं, बड़ी आती हैं। बाकी वाइपर यहाँ पे ऑब्वियसली रेन सेंसिंग है, ऊपर कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे इसके फेंडर्स काफ़ी सारा डिफरेंट कर दिए गए हैं। इस तरह से कि कैरेक्टर लाइन्स बहुत ज़्यादा सीधी और बाहर कर दी गई हैं और इसके अलावा इसके और फेंडर्स भी लुक्स के लिहाज से यूनिक हैं। और जहाँ तक बात है 300 सीरीज़ की, तो उसमें भी काफ़ी हद तक इसी तरह के फेंडर्स दे दिए गए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी काफ़ी डिफरेंट कर दी गई है और ये है कि ऐसी 300 में भी लैंड क्रूजर में और LX 600 में भी साइड मिरर्स डोर के अंदर माउंट कर दिए गए हैं। ये साइड मिरर ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर है, ऑटो डिमिंग वाला फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं और पेडल लैंप्स भी हैं। साइड मिरर के लिहाज से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कुछ और नहीं आ सकते यहाँ पे। और इसमें फिर एक की फ्रिल भी ऐड कर दी गई है जो कि 300 सीरीज़ में और इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लुक्स को डिफरेंट बनाती है। 300 सीरीज़ का तो पूरा साइड मिरर ही क्रोम का है। बाकी इसके अलावा इसमें साइड की भी बॉडी किट्स आती हैं, लेकिन वो गाड़ी पे बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। ये लुक डिसेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है और वो है हाइट कंट्रोल, जो कि पहले LX 570 में भी था बट 300 सीरीज से निकाल दिया गया है। तो इन शॉर्ट अगर आपको गाड़ी लोअर और रेस करने वाला शशका चाहिए तो आपको फिर लेक्सस ही लेनी पड़ेगी। 300 सीरीज में वो चीज़ निकाल दी गई है, 200 सीरीज में आती थी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी ऐड की गई है और वही है कि इसमें अब सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स आते हैं। इसको मैं अगर आधा बंद करूँगा तो ये बाकी खुद बंद होगा। LX 570 में ये चीज़ नहीं थी, जबकि रेंज रोवर ये बहुत पहले से ऑफर करी थी, बट यहाँ पे ये अब जाकर आना शुरू हुई है। और इसके अलावा इसकी रूफ भी सनरूफ ऑफर करती है। पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी में आज तक नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है जो कि अगेन रेंज रोवर, फोर्ड, कैडिलैक वगैरह बहुत पहले से ऑफर कर रहे हैं। बट ये गाड़ी अपनी रीसेल वैल्यू और ऑर्गेनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड करती है और इसी वजह से टोयोटा भी ये चीज़ चलाया जा रहा है। बाकी इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी आसान है, लेकिन इस चीज़ को और आसान बनाने के लिए इसमें कुछ इजी एक्सेस मोड्स दिए गए हैं। वो काम किस तरह से करते हैं मैं आगे जाके कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए उसके फीचर के यूज़ की, तो ये है कि अगर आप इजी एक्सेस मोड दबा के रखें और आप गाड़ी को ला के बंद करेंगे तो दरवाज़ा खोलने पर गाड़ी खुद ही ड्रॉप हो जाएगी हाइट कंट्रोल को यूज़ करके, ताकि आपके लिए निकलना और बैठना आसान रहे। फिर जैसे आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तो ये गाड़ी दोबारा अपनी हाइट गेन कर लेगी। ये अगेन एक यूजफुल फीचर है। फिर ये गाड़ी बैक पे प्राइवेसी ग्लास ऑफर करती है। करेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कर दी गई हैं, जो कि यहाँ से गाड़ी को रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप LX 570 फेसलिफ्ट करवाते हैं तो उसमें ये वाली चीज़ चेंज नहीं होती। फिर इसका रिम का साइज़ भी 1 इंच बड़ा कर दिया गया है। पहले 21 इंच थे, अब 22 इंच है। बाकी गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और इसमें ऑब्वियसली ऑर्बिटल डिस्प्लेस भी आती हैं।
करेक्ट लाइन्स यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्यूल डोर को आप अंदर से ओपन करेंगे, इसमें ये इजी अनलॉक वाला मोड अभी तक नहीं आया, अगर तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा बॉडी किट्स यहाँ भी अच्छी खासी बहुत सेट दी गई हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इस गाड़ी की टेल लाइट एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई है, जैसा कि मोस्टली गाड़ियों में आ रही है। और यहाँ पे सही बॉक्सी सी लुक है और ये चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप रेंज रोवर्स पे या कैडिलैक्स पे गौर करें तो वो गाड़ियाँ बैक से क्यों खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी सी होती हैं। लेक्सस टोयोटा वगैरह बहुत फ्लोई और गोल मोल सी होती हैं, तो इसलिए इनका एक नॉर्मल मीडियोकर सी लुक आती है। बट इस गाड़ी के केस में सब कुछ यहाँ स्ट्रेट कर दिया गया है और इसकी लुक का प्रीमियम आ रही है। बाकी यहाँ पे लेक्सस की बैजिंग जो है ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स दिए गए हैं LEXUS, जो कि थोड़े महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू एक स्टिकर या जुड़े हुए, और यहाँ पे कोई शिपआउट नहीं किया गया। बाकी बैक पे ये गाड़ी फॉग लैंप्स भी ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर है यहाँ पे, एग्जॉस्ट इसमें एक यहाँ पे दिया गया है। अगर ये मेरे ख्याल से थोड़ा फैंसी होता तो ज़्यादा बेहतर था। बाकी टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा, लेकिन ये सिंगल ही पीस है। स्प्लिट वाला सीन यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, इसमें भी और 300 सीरीज में भी। LX 570 में मेरे ख्याल से बेहतर था, क्योंकि उसमें आप यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते थे, बट इस कार के केस में वो चीज़ खत्म कर दी गई है। लेकिन इसकी डिग्गी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है, और वो ये है कि इसकी थर्ड और सीट सब सिंकिंग वाली हैं। ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं, जिसकी वजह से साइड्स वाली विंडोज भी यूजफुल रहती हैं, और इसके अलावा डिग्गी में कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ साइड की कैपेसिटी नहीं, इस गाड़ी की डिग्गी लंबी भी बहुत है। यहाँ पर आप आराम से अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं, और इतनी लंबी डिग्गी मैंने किसी एसयूवी की नहीं देखी इससे पहले। थर्ड और सीट्स इसकी यहाँ पे नीचे दी गई हैं। लेक्सस में कंपनी से ही है, लेक्सस का प्रॉपर ब्रांडेड मैट भी आता है, और इसकी प्रॉपर एक ये कार केयर किट भी आती है लेक्सस की तरफ से ही। ये लेक्सस की ब्रांडेड है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा कि ये कंडीशनर फॉर बॉडी, कंडीशनर फॉर इंटीरियर कोट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जो कि लेक्सस की तरफ से ही आती हैं, और ये लेक्सस की ब्रांडेड हैं। आई एम नॉट श्योर ये कितने की होंगी, बट देखने में तो लग रहा है कि अच्छी खासी महंगी होंगी। इसके अलावा इसकी सेकंड और सीट्स भी फोल्डेबल है। थर्ड रो की कैपेसिटी में बैठ के आपको दिखाऊंगा अंदर से, और इसके अलावा इन थर्ड और सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस ऑल ओवर भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये चीज़ प्राडो 2010-11 से ऑफर करी थी, बट लैंड क्रूजर और लेक्सस में ये अब जाकर आना शुरू हुई है। तो इसके अलावा बाकी ये गाड़ी 2022 मॉडल है, शेप की 2021 में इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, और अब 25 चल रहा है, तो इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आने वाला होगा। बट पाकिस्तान में तो अभी ये गाड़ी भी इतनी आना शुरू नहीं हुई, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ बैठते सारे आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच लगेंगी। वो ये है कि एक तो इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसके बॉर्डर्स काफ़ी वाइड हैं, और साइडों पे काफ़ी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये थोड़े से कम होते तो बेहतर था। MID इसका छोटा सा दिया गया है, मीटर्स का छोटा सा है, लेकिन बाकी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ह्यूज है। तो ये चीज़ आपको शुरू में थोड़ी मिसमैच लगेंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो फिर आपको बाकी गाड़ियाँ पुरानी लगेंगी। खैर, इस सब पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये यहाँ पे बहुत इंप्रूव कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें अब मल्टीमीडिया स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, ये टच में भी है। LX 570 की ये टच में नहीं थी, उसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ट्रैक पैड आता था। और बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ये स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी ज़बरदस्त है फीचर्स के लिहाज से। इस तरह से कि इसमें मैनुअल फंक्शन तो आता ही है, लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी मैसिव हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में अडॉप्टिव है। फिर ये स्टीयरिंग व्हील है भी हीटेड, और यहाँ कुछ वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, जो कि हैं ब्लैक कलर में, बट इसकी लुक्स को काफ़ी बेहतर बना रही हैं। हॉर्न लेक्सस कैसे साउंड करता है? बाय द वे, लेक्सस भी टोयोटा की ब्रांड है, और लेक्सस का मतलब यह है कि लग्जरी एक्सपोर्ट्स टू US, L फॉर लग्जरी, E फॉर एक्सपोर्ट्स, और US से US। और इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी के रेन सेंसिंग है, हेडलाइट भी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक हैं, इनके स्विचेस भी यूनिक हैं, ये बाकी टोयोटा जैसे नहीं है। और जहाँ तो बात है इसके मीटर की, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। स्क्रीन इसमें काफ़ी छोटी सी दी गई है, जबकि इस एरा की रेंज रोवर्स या इससे इवन काफ़ी पहले की रेंज रोवर्स भी स्क्रीन काफ़ी बड़ी ऑफर करी थी, और काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफर करी थी। तो इसकी स्क्रीन थोड़ी बेहतर हो सकती थी, और इसकी ट्रांजिशन भी कोई बहुत क्विक नहीं है। ये इसके जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा स्लो है, और ये अड़ते इसकी मेन्यूज वगैरह आगे पीछे होते हैं। बाकी इसके अलावा साइड में इसके जो गेजेस दिए गए हैं ये भी काफ़ी बड़ी सुइयां हैं। अगर ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी छोटी होती हैं या थोड़ी डेलिकेट होती हैं तो बेहतर लगती हैं। फिर इसी मीटर से आप इस गाड़ी का फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। किस तरह से मैंने इससे पहले गाइड्स बनाई हुई हैं। और जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, पूरी ही लेदर की फिनिश में है। मीटर के पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अगेन ज़्यादा यूजफुल है। इस तरह से इसमें आपको RPM भी शो हो रहा है, लेन्स भी शो हो रही हैं, स्पीड और गाड़ी के गेयर्स भी शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको। और जहाँ तक बात है डैशबोर्ड में दिए गए स्पीकर्स की, तो ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। साउंड सिस्टम स्पेसिफिक गाड़ी में मार्क लेविंसन का है, जो कि हर गाड़ी में नहीं आता। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें लिया गया है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें काफ़ी ह्यूज है, और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब दिया गया है। और फिंगरप्रिंट सेंसर इसका अगेन ये एक यूजफुल फीचर है। अगर आपके पास चाबी नहीं है तब भी आप इस गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका फिंगरप्रिंट इसमें नहीं लगा हुआ तो आप चाबी लेके आके इसमें बैठेंगे और ये चाबी इसके ऊपर टैप करेंगे तो फिर आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक दफ़ा बीप करती है और फिर स्टार्ट होगी। बाकी इसके अलावा फिर इसके नीचे यहाँ पे कॉस्ट स्क्रीन दी गई है, जो कि इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है।
ये स्क्रीन भी बहुत यूज़फुल है इस तरह से कि तो ये गाड़ी की हाइट शो करवा रही है। हाइट के इसके बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं, आप इसको बहुत सारे लेवल्स पर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रेक और एक्सीलरेटर का गेज भी दिया गया है। मैं कितनी ब्रेक दबा रहा हूँ ये गाड़ी मुझे यहाँ पे ये भी बताएगी, और मैं कितनी रेस दे रहा हूँ ये भी यहाँ पे शो होगा। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा यहाँ पे जायरोस्कोप दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कितनी बड़ी एसयूवी में इसका क्या यूज़ है, ये कोई सुपर कार तो है नहीं। और यहाँ पे इसका वो इजी एक्सेस मोड दिया गया है जिसके बारे में मैंने बाहर बात की थी। इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो जब भी मैं गाड़ी बंद करूंगा ये गाड़ी ड्रॉप हो जाया करेगी, दोबारा बैठ के चलाने पे ये ऊपर हो जाया करेगी। और इसके अलावा मैं इसके हाइट कंट्रोल को यहाँ से ऑफ भी कर सकता हूँ। और स्क्रीन से नीचे पर क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है वैसा ही जैसा कि हर गाड़ी में आता है। तो बाकी नीचे यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट है, हीटेड और कूल्ड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ अनयूजुअल है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील तो इसमें हीटेड है लेकिन इसमें भी ऑटो का फीचर आ गया है, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो हीटेड स्टीयरिंग अगर आप ऑन करेंगे तो फिर ये हाई पे ऑन होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो फिर ये लो पे ऑन होगा। बाकी इसके अलावा गियर सेलेक्टर इसमें ये फिजिकल है और इसको आप मैनुअली भी यहाँ से चला सकते हैं। बाकी पीछे पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पे इसके कुछ ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए हैं और हाइट कंट्रोल दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी को रेस और लोअर कर सकते हैं। सेंटर में फिर इसका वायरलेस चार्जर है, और इस वायरलेस चार्जर में एग्जैक्ट आपका S24 या सैमसंग का कोई फ़ोन फिट होगा, तो ये बिल्कुल उसके हिसाब से बनाया गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल है, ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसका जो ये हुड है ये भी बर्गंडी कलर में है। सेम गोस फॉर सीट्स, और ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और अच्छी खासी चौड़ी हैं। पेन की एडजस्टमेंट भी काफ़ी सारी दी गई हैं और इसके बटन्स भी काफ़ी डेलिकेट और खूबसूरत से हैं। ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन आता है, यहाँ पे 3 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं। और जहाँ तक बात है विंडोज़ के कंट्रोल की तो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाले हैं। साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं और रूफ लाइनर इसमें ब्लैक दिया गया है। कैबिन लाइट्स इसकी LED में है जिनको आप टच से भी ऑन कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन सेंटर में इसकी कैबिन लाइट नहीं आती, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, पिछली गाड़ी में आया करती थी। बाकी यहाँ सनग्लास होल्डर दिया गया है, और इसका जो रेयर मिरर है ये आर्म मिरर नहीं है, ये बेसिकली अपने व्यूज़ को भी स्विच करता है। अगर मैं इसको पीछे कर दूंगा तो ये आर्म मिरर बन गया है, लेकिन अगर इसको मैं आगे कर दूंगा तो ये मुझे बैक का व्यू दिखा रहा है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा ये गाड़ी अभी तक सनरूफ ऑफर कर रही है, अगर यहाँ पैनोरामिक रूफ आ जाती तो बहुत बेहतर था। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। एक तो इसकी स्क्रीन क्योंकि टच में है, पहले वाली गाड़ी के साथ रिमोट था करते थे, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर इंप्रूवमेंट है। और स्क्रीन है भी ज़्यादा बड़ी, इसका सॉफ्टवेयर भी वैसा ही है जैसा कि लेटेस्ट टोयोटा की कार्स का आ रहा है। और सेकंड इंप्रूवमेंट इसके डोर्स हैं जो कि खुद ही बंद होते हैं, इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। डोर्स की ओवरऑल लुक्स काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं, ग्रिल्स काफ़ी खूबसूरत हैं, साउंड सिस्टम मार्क लेविंसन का है, और यहाँ प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं, नथिंग न्यू। बाकी इसके अलावा सीट्स इसकी बैक पे भी हीटेड प्लस वेंटिलेटेड है। टाइम कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे दिया गया है, पहले गाड़ी में यहाँ पे आया करता था। बड़ा सेंटर कंसोल आम सेंटर कंसोल ही है। 570 में यहाँ पूरा कंट्रोल पैनल आया करता था। बाकी इसके अलावा सीट्स इसकी परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेंगी। एयरवेंट्स दिए गए हैं यहाँ ऊपर भी, सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर बैक पे पावर आउटलेट्स भी दिए गए हैं जो कि C2C वाले भी हैं, HDMI भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप हैंड फ्री लगा के अलग से भी अपनी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैबिन स्पेस भी अच्छी खासी है। सेंटर में इसका फोर बेड फ्लैट नहीं है, यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ओवरऑल बाकी यहाँ पे बैक पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें एक ही ऑफर होता है फ्लैगशिप 35 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल। ट्रांसमिशन इसमें 10 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और ये एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। 35 सीसी ट्विन टर्बो होने की वजह से इसका टैक्सेस थोड़े से कम पड़ते हैं एज कम्पेयर टू 5.7। फिर इसके अलावा ट्विन टर्बो चार्ज होने की वजह से इसकी एवरेज भी अच्छी है और पावर भी ज़बरदस्त है। एक्सेलरेशन में ये गाड़ी 5.7 वाली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और इसके अलावा पावर के लिहाज से ये गाड़ियाँ आसपास हैं, बट परफॉर्मेंस फिगर्स इसके काफ़ी बेहतर हैं। ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक सिग्निफिकेंट राइज है कम्पेयर टू 5.7 वाली गाड़ी। और इसके अलावा इसकी फील भी कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट है। ये गाड़ी को चलाने में, हैंडल करने में, मोड़ने में काफ़ी लाइट फील होगी। अगर लेक्सस 570 को 5-7 दफ़ा टर्न करते हैं एक ही जगह पे तो आपको बाजू मदद करना शुरू करती है, बट इसका स्टीयरिंग सिविक से भी लाइट है। फिर इसके अलावा एक्सीलरेशन के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, ब्रेकिंग भी इसकी बहुत इंप्रूव्ड है। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, और बाकी यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंजन इसमें वही है जो कि 300 सीरीज भी ऑफर करती है, V35A। इनका इंजन नंबर यहाँ पे ट्विन टर्बो के बैच के नीचे दिया गया होता है। अगर आप इसका हुड उठाएंगे तो नीचे इसका इंजन नंबर नजर आएगा आपको। बाकी एवरेज गाड़ी को आराम से 7-8 तक की दे सकती है अगर आप इसको प्यार से यूज़ करें तो। नॉर्मली ये गाड़ी आपको 6-7 की एवरेज देगी। और इसके अलावा मरने पे ये गाड़ी तकरीबन 2-3 भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न।
फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, 4x4 की सिलेक्शन, डिफरेंशियल लॉकिंग, ये सब इसमें दिया गया है। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ऊपर होता है, बोनट में इसकी इंसुलेशन भी दी गई है। और अब अगर बात कीजिए टायर साइज की, टायर साइज जो है LX 600 में ये है 265, 50 और 22 इंचेस का रिम पहली बार इस गाड़ी में आया है। इससे पहले 21 या 20 होते थे। और इसके अलावा इसकी डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक LX 570 से मिलती जुलती है, लेकिन इसकी स्पोक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप गौर करें तो आपको डिजाइन का डिफरेंस आइडिया हो जाएगा। बाकी टायर्स में डनलॉप ब्रांड ट्रैक है, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, क्योंकि गाड़ी भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है, सिर्फ 7000 किलोमीटर चली हुई है। फिर इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है और इसके ब्रेक कैलिपर्स पे ये लेक्सस की बैजिंग भी दी गई है। ये कैलिपर इटसेल्फ ब्लैक है गाड़ी के साथ मैच करने के लिए, और ऊपर डिसेंट सी लेक्सस की बैजिंग दी गई है। इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल, बहुत सारी चीजें होती है जो कि इसकी राइड को टोटली वर्थ इट बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास भी इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।